हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेके मस्ती स्टडी में। आज हम लेके आए हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक इसके बाद क्लियर ही हो जाएगा क्योंकि इसमें से दो को हम क्वेश्चन बतलाएंगे ये टॉपिक से रिलेटेड। अब 5 नंबर के एकदम निश्चित है कि बोर्ड एग्जाम में एगो आपको दिखेगा। ठीक है, नहीं तो आपको 2 नंबर के एगो जरूर दिखेगा। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोनों दिख जाता है। चलिए वो लोग अब बनाने के स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। दिया दो संख्याओं का अंतर 14 है और उसके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करें। ये हमको क्या बोल रहा है, संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो क्या क्या दिया है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, हल लिख लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अब कि माना कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर n। ठीक, हम क्या करें, पहली संख्या n1 के मान लेते हैं और दूसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, n2 मान लेते हैं। दूसरी संख्या n2 है। ठीक, एगो के मान लिए n1, एगो के मान लिए n2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोला क्या, इसमें बोला दो संख्याओं का अंतर है जो 14 है। दो संख्या है उसका अंतर कितना बतला रहा है, 14 बतला रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दो संख्या, जैसे हम मान लिए कि जैसे n1 है ना, n1 के हम मान लिए बड़ी संख्या। ठीक, n2 के मान लिए छोटी संख्या। यहाँ पे लिख देते साइड में। यहाँ पे साइड में क्या कर लेते हैं, n1 हमारा हो जाएगा बड़ा और n2 हो जाएगा छोटा। ठीक, ऐसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे ऐसे हमको, तब ना इसको में से हम इसको घटाएंगे तब ना आएगा। नहीं तो कौन बड़ा रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसी में से ना घटाएंगे कम वाला के, तब ना आएगा 14 आंसर। तो हमारा क्या दिया है, इसमें दिया है हमारा 14। ठीक, यहाँ पे ये हमारे प्रश्न से दिया है तो यहाँ प्रश्न से लिख लें। प्रश्न से क्या दिया है, ये हमारा बोला हुआ दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है कि 14 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का हम अंतर 14 कर दी। देखिए वो लोग जो जो बोलेगा केवल वही सब करना है, एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग को नहीं दौड़ाना कि हाँ ऐसे। हमको बोला दो को संख्या ज्ञात करना है, जिसको दो के अंतर हमारा बोल रहा है कि 14 है और दो के वर्ग के हमारा अंतर बोल रहा है कि 448 है। ठीक, दो को चीज हमको बोल दिया। अब दोनों के वर्ग कर देते हैं, n1 का स्क्वायर माइनस के n2 का स्क्वायर। ठीक, n1 के स्क्वायर और माइनस के n2 के स्क्वायर बराबर कितना दे दिया, 448। ये हमको क्वेश्चन में बोला हुआ, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है वही सब हम काम कर रहे हैं, उसके आगे कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए प्लस में बी और ए माइनस के बी, ए माइनस के बी। ये हमको फार्मूला होता है। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि हाँ, अब यही फार्मूला हम रख देते हैं, यही फार्मूला पर क्या करते हैं, रख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे n1 माइनस के n2, एक और क्या हो जाएगा n1 प्लस में n2, अब बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में 448 आ जाएगा। ठीक, बराबर में 448। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली जो क्वेश्चन बोल रहा है वही कर रहे हैं, फालतू हम नहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक, आप लोग समझते जाइए, कुछ नहीं करना है, केवल जो क्वेश्चन बोल रहा है वह क्वेश्चन के हिसाब से चलते रहना है। ठीक, अब देखिए बगल लोग, अब क्या है, देखिए n1 माइनस के n2 बराबर हमारा क्या दिया है, 14 दिया है, तो बराबर में 14 कर लिए। ठीक, इसका मान हमारा कितना दे दिया, हमारा इसका मान तो 14 दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में अपना 14 लिख लिए। अब हमारा बचा क्या, n1 प्लस में n2, अब बराबर में कितना हो जाएगा, 448। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n1 प्लस में n2 बराबर में क्या हो जाएगा, 448। और यहाँ देखिए ये गुना में है, ये गुना में है ना, गुना में। तो इसको क्या करेंगे, इसको भाग में कर देंगे, इसको भाग में कर देंगे, इस साइड में आएगा, साइड चेंज होगा तो इसको भाग में हो जाएगा, बराबर के इस साइड में आएगा। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि हाँ ये भाग में हो जाता है। अब देखिए बोलो, ये कटेगा, ये कटेगा कि नहीं, टू जाए, पहले मन में हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा 42
ये हो जाएगा 28, हाँ कट जाएगा। देखिए 14 तिया 42, बचा हमारा कितना 2, ये 8 है तो 28 हो गया, तो 14 दूना 28, ये हमारा कितना बार में कटा, 32 बार में कटा। ये हमारा 32 बार में कटा तो हमारा कितना आ गया, n1 प्लस में n2 का मान कितना आ गया, 32। एक तो मान हम निकाल लिए। अब क्या करें, अब देखिए अब दो गो समीकरण तो हमारा हो गया, एगो n1 एगो n2, n1 माइनस के n2 वाला, एगो n1 प्लस में n2 वाला, दो गो समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण का क्या करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, ठीक, 2 को क्या करते हैं, जोड़िएगा कि घटाइएगा, जोड़ने पर, को जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ देंगे तो हमारा एकदम सेम सेम रहेगा, घटाव रहता है तो साइन चेंज हो जाता है, और साइन चेंज हो जाएगा तो कटेगा नहीं, साइन चेंज हो जाएगा तो कटेगा नहीं, तो हमारा मान नहीं निकल पाएगा। ठीक, इसी कारण क्या करेंगे, को जोड़ने पर, इस सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर। देखिए यही हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, दो के मान तो हम इसमें सब चीज़ हमको बोला तो उसे हम निकाले। अब दो को हम अपना समीकरण बना लिए, अब दो को समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, n1 माइनस n2 बराबर में 14, एक और क्या हो जाएगा, n1 प्लस में n2 बराबर में 32। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये n1 n2 से n2 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 2n1, 2n1 बराबर कितना हो जाएगा, ये दोनों को जुट रहा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 4 2 6 और 3 1 4 46 हो जाएगा। तो n1 का मान कितना आ जाएगा, n1 का मान आ जाएगा 46 बट्टे में 2, यहाँ पे गुना में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो n2 के मान कितना आ गया, n2 का मान आ गया 23, n2 का मान कितना आ गया, 23 आ गया। देखिए इसे ना गलत हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बोलिएगा, सही है, लिखा जाता है गलत। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए n1 के तो मान हम अपना निकाल गया, n1 के मान निकल गया। अब n1 के मान क्या करेंगे, अब n1 के मान कोई भी समीकरण में रख देंगे, हमारा n2 के भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे n1 का मान, n1 का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है। तो हम समीकरण 1 में हम रख देते हैं n1 के मान। तो क्या है समीकरण 1 में, क्या है, n1 माइनस के n2 बराबर में 14। तो n1 का तो मान आ गया 23, या 23 माइनस के n2 बराबर में 14 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ई प्लस में है, इस साइड में इसको भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस के n2 बराबर में क्या हो जाएगा, 14 माइनस के 23। तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के n2 बराबर में 23 में से, क्योंकि 14 में से तो 23 घटेगा नहीं, तो 23 में से 14 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। 23 में से 14 को घटाएंगे तो 9 बचेगा, वो भी तो माइनस में रहेगा। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस है, माइनस से माइनस बराबर के इस साइड में रहता है तो कट जाता है। n2 का मान कितना आ गया, 9, n2 का मान कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, तो हम अपना क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः अतः n1 बराबर में 23 और n2 बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यही हो गया वो लोग आंसर, यही क्या हो गया आंसर। हमको बोल रहा था संख्या ज्ञात करने के लिए, जो कि हम संख्या ज्ञात कर लिए। ये बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करने का, तो दोनों संख्या हम ज्ञात कर लिए। अब मिलते हैं बगल लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।